बिना ईवीएम के हटाए यहां पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और ईवीएम नहीं हटेगी तो कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी को आप नहीं हटा सकते हैं। बहुत स्पष्ट है सारी चीजें। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ईवीएम से चुनाव नहीं हो पाए। इसके लिए अब हमें गांव गांव, शहर शहर, घर घर जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम हैं वो जो जमीनी सच्चाई थी उससे दूर हैं। जमीनी सच्चाई कुछ और थी। लोगों में इतना जबरदस्त सरकार के प्रति गुस्सा था और वो गुस्सा जमीन पर दिख रहा था, और वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इतना रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ा वो किराए का जनसैलाब नहीं था। वो लोग अपनी इच्छा से आए थे, बदलाव के लिए आए थे। उसमें बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान थे, युवा जो कितनी बड़ी संख्या में उसमें शामिल हो रहे थे। तो वो सारी चीजें हैं, सबने देखा है। हमने खुद, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं तो रहा चुनाव में, यहां से लेके वहां तक, पूरे बनारस तक और वहां तक हम लोग गए, मऊ तक। सारा जो सब कुछ था, चुनाव के परिणाम बिल्कुल उससे विपरीत हैं। देखिए, बीजेपी जीती नहीं है और जो परिणाम सामने हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये चुनाव आयोग द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर, संविधान के द्वारा जो उन्हें अधिकार दिए गए, जो जिम्मेदारी दी गई, उसको अपने पैरों तले कुचलकर पूरी तरह से एक बेईमानी के साथ जो है इस भाजपा की सरकार उन्होंने बनवाई है उत्तर प्रदेश में। उसके कई उदाहरण आपको दिख जाएंगे जिनसे आप ये आकलन कर सकते हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि चुनाव आयोग न तो निष्पक्ष रहा और न ही चुनाव आयोग ने साफ सुथरा और पारदर्शी चुनाव कराया। जैसे आप देखेंगे कि हर बूथ पर 50 से लेकर 100 और कहीं कहीं तो थोड़ा ज्यादा। और अगर आप देखें तो इधर हाथरस इगलास की तरफ, इगलास वो विधानसभा है जिसमें बाकायदा एनडीटीवी ने दिखाया था जिस दिन वहां पे वोट पड़ेगी, वहां पे जो एक गांव है उसके तकरीबन 700 लोगों के वोट ही गायब हैं। अगर एक गांव में 700 लोगों के वोट गायब हैं और बाकी हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है वोट काटे गए, और वोट भी किसके काटे गए हैं? यादव समाज के काटे गए हैं, मुस्लिम समाज के काटे गए हैं, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के काटे गए हैं। इस स्थिति में जब इतने इतने वोट साफ कर दिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। पर्टिकुलर जिन लोगों के काटे गए हैं वो सब लोग समाजवादी पार्टी और आरएलडी और सब गठबंधन के ही वोटर थे जिनके वोट काटे गए। उससे आप लगा लीजिए कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 से 400 के लगभग बूथ होते हैं, और उस हिसाब से लगा लीजिए अगर 50 भी वोट कटे तो कम से कम 20 से 25 हजार वोटें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ हो गई। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपने विरोध में पड़ने वाली 20 से 25 हजार वोटें गायब कर देते हैं, स्वाभाविक है कि जीत के निकट आप पहुंच जाएंगे। पहली बेईमानी तो यही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसे किसको ध्यान रखना था? इसे चुनाव आयोग को ध्यान रखना था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है चुनाव आयोग उसमें शामिल है। बहुत सीधी सी बात है। और इसके बाद में जो आप चीजें देख रहे हैं, आपने भी देखी, ईवीएम मशीनें किस तरह से खराब थी, ईवीएम मशीनें किस तरह से गाड़ियों में मिली हैं, ट्रकों में मिली हैं, जिसके लिए कहा गया, जो बनारस में मिली या और जगह भी जैसे मिली, उनके विषय में यह कहा गया कि भाई ये ट्रेनिंग के लिए थी। भाई ट्रेनिंग के लिए थी तो अभी मैं उनको सुन रहा था एनडीटीवी पे, डीवाई कुरैशी जो पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी ईवीएम है, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, कोई भी, वो स्ट्रांग रूम में होती हैं और स्ट्रांग रूम में से कभी भी बाहर निकाली जाती हैं। ईवीएम तो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एजेंट हैं, उनको बता के आप निकालेंगे। अगर ये सब कुछ हो रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये संदेह के घेरे में आएगी। ये वो सारी की सारी चीजें जो हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन के माध्यम से कई जगह जबरदस्ती कैंडिडेटों को हरा के भाजपा के कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया गया। ये सबके सामने आ रहा है। इसको आप उस तरह से भी देख सकते हैं कि कल 1:30 बजे के आसपास से जो काउंटिंग है वो कितनी धीमी हो गई है। तो उसको देख के वो लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें यह कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने सभी कलेक्टर्स को, जिला कलेक्टर्स को यह कहा है कि भाई जहां भी बीजेपी हारने की स्थिति में हो वहां पर काउंटिंग को धीमा करके और उसको लंबा कीजिए, आगे तक लेके जाइए और उसके बाद में जैसे होगा करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये इस बात को इंगित करती हैं कि निश्चित रूप से गड़बड़ी है
और चुनाव आयोग इसमें शामिल है। हमने तो लगातार आंदोलन किया, हमने तो आप देखें कि 30 मई 2019 से हमने जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन किया, 5-5 आंदोलन किए, डेमोन्स्ट्रेशन देकर हमने दिखाया कि न केवल ईवीएम बल्कि वीवीपैट में भी गड़बड़ी कैसे होती है, किस तरह से इनको प्रोग्रामिंग की जा सकती है, कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है, वो चीजें भी दिखाई। 4-4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने इस चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, 5 राज्यों के जो चुनाव है 6 महीने पहले हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। हम चाहते थे कि लोग इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लें और हमें सिग्नेचर करके दें। अगर जितनी वोटें, जितने मतदाता हैं इन 5 राज्यों में, और विशेषकर मान लें उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 15 करोड़ मतदाता हैं, उनमें से करीब 8-9 करोड़ मतदाता भी अगर सिग्नेचर करके हमें दे देते हैं तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़ें कि भाई इतने लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, ये चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ताकि हर किसी को जो है स्पष्ट रहे कि उसने जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो वोट उसी के खाते में गया, उसी के खाते में गिना जाएगा। हमने लगातार किया और आगे भी हम इस आंदोलन को करेंगे, क्योंकि बिना ईवीएम के हटाए यहां पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और ईवीएम नहीं हटेगी तो कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी को आप नहीं हटा सकते हैं। बहुत स्पष्ट है सारी चीजें, लगातार हम इस बात को बता रहे हैं। सभी जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि वाकई में ईवीएम की गड़बड़ी, जैसे देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूं, मैं बार बार पारदर्शिता की जो बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यह है कि जब मशीनें वहां से आती हैं, फैक्ट्री से आती हैं, फैक्ट्री से आने के बाद में, बन के आने के बाद में जब स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, वहीं से वो सारी डिटेल उनको रखनी चाहिए। और इसके बाद जब फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, यानी कि जिस राज्य में चुनाव होना है उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम जब आती है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, एफएलसी जिसे बोलते हैं। उस एफएलसी के बाद मशीनें उन बूथ के लिए वहां डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाती हैं। वो जब उस समय उन पे नंबर डाला जाता है, बाकायदा एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का स्टिकर होता है, उस स्टिकर पे ये 4-5 चीजें होती हैं, मैंने बार बार ये सब चीजें बताई हैं कि उसमें होता है कि स्टेट किस राज्य में है, और दूसरे नंबर पर होता है उसमें कि क्या है चुनाव, लोकसभा है या विधानसभा, वो लिखा होता है। तीसरा होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला का नाम लिखा होता है। चौथे नंबर पर होता है जो CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU बैलेट यूनिट, यानी जिसमें बटन दबाते हैं, ऑब्लिक वीवीपैट, ये जो चीजें इनका नंबर लिखा होता है। और उसके बाद में उसके आगे होता है डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, जो उस पर्टिकुलर बूथ का नंबर होता है जिसको वो डालते हैं, RO डालते हैं। और उसके नीचे होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है जो इंजीनियर है उसके सिग्नेचर होते हैं, और राइट साइड में जहां डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर है उसके नीचे होते हैं RO के सिग्नेचर। और फिर नीचे लिखा होता है कि एफएलसी कब की गई, वो सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन बाकायदा एक सर्टिफिकेट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके माध्यम से हर पार्टी के एजेंट को देनी चाहिए कि यहां पे इस्तेमाल होने वाली मशीन ये है, इसका नंबर ये है, ये RO है, RO के सिग्नेचर है, इसका ये डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, वो सारी चीज देनी चाहिए। लेकिन दी जाती है नहीं, केवल सर्टिफिकेट ये दिया जाता है, यहां पर इतनी वोटें थी, इनमें से इतनी वोटें पड़ी हैं, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो नंबर जो होता है उस नंबर को देना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं। और फिर उसके बाद में वो नंबर जब होते, जो पीछे ये जानकारी है, और इसके अलावा एक जो वो होती है हल्के गुलाबी रंग की जो है वो सील होती है, और वो सील बिल्कुल वो भी यूनिक होती है। उस सील को देखा जाना चाहिए कि वो सील कहीं से कटी फटी टूटी तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब कहीं ना कोई छेड़छाड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, वो चीजें देखी जानी चाहिए। और जिस समय काउंटिंग हो तो जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिसमें वोट इकट्ठी होती हैं, वो लाके वो उसके पीछे जो हरे रंग का वो लगा होता है स्टिकर, जिसमें ये इंफॉर्मेशन मैंने बताई ये होती है, वो बाकायदा चेक करानी चाहिए काउंटिंग एजेंट्स को कि देखिए आपके बूथ पे ये जो था, जो सर्टिफिकेट दिया गया था, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन थी, और ये जो मशीन हम लेके आए हैं ये वो मशीन है, आप चेक कर लीजिए इस पर। कहीं ऐसा नहीं होता, हम भी काउंटिंग में रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं दिखाया जाता, बस केवल ऊपर की एक सील दिखाई जाती है बॉक्स में से, वो निकालने के लिए कंट्रोलिंग मशीन को वो दिखाई जाती है, वो ठीक है, हाँ जी ठीक है, बस उसे निकाल के फिर काउंटिंग अपना शुरू कर दी जाती है। ये जो चीज है, ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जिसे करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन कहीं नहीं है, और उसी में ये सारी मैनिपुलेशन होती है, मशीनें बदली जाती हैं, ना
तो वो जो उस समय जो पोलिंग एजेंट होते हैं, ना वो उनको ही जानकारी है, ना वो इन सारी चीजों को नोट करते हैं, ना ही काउंटिंग एजेंट को जानकारी है। बस ये आए कि यहां दिखा लिया, हाँ साहब ये बक्से में से निकाली, ठीक है, गिनती शुरू हो जाती है। बदली गई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ जानकारी नहीं है। यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने नहीं निभाई। अब जो बाकी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो शामिल हैं, और भी जो पार्टियां हैं, उन सबको यह देखना पड़ेगा कि अगर आप जिस स्तर पर ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको आप रोक नहीं पाएंगे, इनको काउंटर नहीं कर पाएंगे, इनको चेक नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम यही होगा जो यूपी में हुआ है। और वो परिणाम निश्चित रूप से देश के लिए सुखद नहीं होगा, देश के लिए हितकारी नहीं होगा। तो सबको मिलके बैठ के मिलके साथ चलना होगा, रणनीति बनानी होगी, इन सारी सवालों को देखकर उस हिसाब से काम करना होगा। अगर कर पाएंगे तो आगे इस सारी चीज को रोक पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर तो जो होना है आप जानते ही ये स्थिति है। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ईवीएम से चुनाव नहीं हो पाए। इसके लिए अब हमें गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर जाना पड़ेगा। हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे, और भी जो रास्ता हो सकता है वो करेंगे, लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। साथ देंगे तो बच जाएगा, ईवीएम हट जाएगी, साथ नहीं देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं उसके विषय में तो फिर कुछ कह ही नहीं सकता। हां, इतना जरूर कह सकता हूं, अगर बीजेपी को आपको हटाना है तो आपको ईवीएम को उससे पहले हटाना पड़ेगा। ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और चुनाव भी एक ही दिन में चुनाव हो और 3 घंटे बाद ही उसकी काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। वो महीनों तक चुनाव नहीं चलना चाहिए। जो 5-5, 7-7, 8-8 फेज में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव एक ही फेज में होना चाहिए और 3 घंटे बाद उसकी काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। यह सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा होगा तभी आप बचा पाएंगे देश को, नहीं तो नहीं कुछ बचेगा। हम कोशिश करेंगे, लोग साथ देंगे तो बहुत अच्छा है, साथ नहीं देंगे तो अकेला व्यक्ति